नमस्कार, एजीसीएनएन न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। कोरोना वायरस की वापसी, एशिया में बढ़ते मामलों से भारत में सतर्कता। सिंगापुर सहित एशिया के कई देशों में एक बार फिर कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। कोविड के बढ़ते मामलों ने लोगों को सावधान कर दिया है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सिंगापुर में कोविड के नए वेरिएंट्स LF.7 और NB.1.8 तेजी से फैल रहे हैं, जो वहां के लगभग 2/3 मामलों के लिए जिम्मेदार है। ये दोनों वेरिएंट्स ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट है और JN.1 से जुड़े हैं, जो स्वयं ओमिक्रॉन BA.2.86 का हिस्सा है। भारत में भी अब तक 200 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि सभी मरीजों में लक्षण बेहद हल्के हैं और किसी को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी है। भारत के प्रमुख महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर ने बताया है कि इन नए वेरिएंट से घबराने की आवश्यकता नहीं है, जब तक अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या या मौतें नहीं बढ़ती। उन्होंने कहा कि यह वायरस RNA आधारित है, जो समय समय पर अपना रूप बदलता रहता है। वेरिएंट्स का आना एक सामान्य प्रक्रिया है और वायरस की कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का हिस्सा है। वायरस अब खुद को इस तरह ढाल रहा है कि वह दवाओं और वैक्सीन के असर से बच सके और बिना गंभीर बीमारी फैलाए ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। WHO की रिपोर्ट के अनुसार JN.1 वेरिएंट में इम्यून सिस्टम से बचने की क्षमता देखी गई है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि यह पुराने ओमिक्रॉन वेरिएंट की तुलना में ज्यादा घातक है। डॉक्टर गंगा खेड़कर ने कहा कि सिर्फ मामलों की संख्या बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि स्थिति खराब हो रही है। JN.1 वेरिएंट से जुड़े लक्षण आमतौर पर हल्के से मध्यम होते हैं। इनमें गले में खराश, बुखार, सूखी खांसी, थकान, नाक बहना, सिर दर्द और स्वाद या गंध का चला जाना शामिल है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि फिलहाल बूस्टर डोज की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक कि बुजुर्गों के लिए भी नहीं, जब तक कि कोई वैज्ञानिक डेटा इसकी पुष्टि न करे। जीनोम सीक्वेंसिंग जैसे कदम तभी उठाने चाहिए जब मामलों की गंभीरता या मौतों में वृद्धि हो, क्योंकि यह प्रक्रिया महंगी होती है। फिलहाल भारत में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक 19 मई तक भारत में केवल 257 एक्टिव केस हैं और सभी मामूली लक्षणों वाले हैं। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ एक वैक्सीन GEM कोवैक्स-19 पहले से ही उपलब्ध है, जिसे पुणे की कंपनी जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने विकसित किया है। यह भारत की पहली mRNA वैक्सीन है और जरूरत पड़ने पर इसका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर गंगा खेड़कर ने अंत में यही सलाह दी है कि सामान्य सावधानियां बरती जाए, जैसे हाथ धोना, मास्क पहनना, भीड़ से बचना, खासकर बुजुर्ग और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग बचे। कोविड अब एक सामान्य बीमारी बन चुकी है और जब तक गंभीर खतरा न दिखे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर भारत को जानना चाहते हैं तो पहले बुक्स इनवॉइस को जानिए। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लॉगिन करें। सिर्फ ₹1 में बुक्स इनवॉइस परिवार के साथ जुड़ें।